हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कल ही इसका रिजल्ट आया है, इनफैक्ट परसों शाम को इसका रिजल्ट आया है। और हम लोगों ने रिजल्ट के ऊपर कुछ एनालिसिस किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और देखते हैं कि ओवर द पीरियड किस तरह से कंपनी के परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। शेयर का प्राइस अगर आप देखो तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बढ़ा भी है, तो उसके पीछे का कारण समझेंगे कि क्या कारण है कि अचानक से ट्रेडिंग सेशन में आईडीएफसी फर्स्ट के शेयर्स के दाम बढ़े हैं, क्या रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आया है और आगे मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है। ये सब कुछ हम लोग समझेंगे डिटेल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स। तो आप देख सकते हैं ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट है, रिजल्ट का प्रेजेंटेशन है। तो इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर मैंने अपना कुछ कैलकुलेशन जो किया है वो भी मैं आपके साथ एक्सेल शीट में शेयर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि FY23 में ऑल इन ऑल क्या आया है रिजल्ट। इनके लोन्स एंड एडवांसेस में ईयर ऑन ईयर 24% का ग्रोथ आया है। कस्टमर डिपॉजिट में 47% का ग्रोथ आया, विच इज फिनोमिनल। एक साल में अगर कस्टमर डिपॉजिट में 47% का ग्रोथ आता है तो इट्स वेरी गुड साइन फॉर अ बैंक, क्योंकि कस्टमर के जो डिपॉजिट्स आते हैं, स्पेशली जो कासा डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, बैंक का खर्चा बहुत कम होता है बट मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये जितना ज्यादा डिपॉजिट इनका बढ़ता है, इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो कम होते जाता है। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 35% का उछाल आया है। रिटर्न ऑन एसेट जो 0.08 था वो बढ़ के 1.13% हो गया। असेट क्वालिटी का अगर हम चेक करें तो हम देख सकते हैं कि ग्रॉस एनपीए आज के डेट में 2.51% है, बट नेट एनपीए 1 से नीचे चला गया, विच इज अ वेरी गुड साइन। रिटेल और कमर्शियल में नेट एनपीए इज 0.55%। डाइवर्सिफिकेशन का बात करें तो रिटेल डिपॉजिट में जो 76% है वो कस्टमर डिपॉजिट से आता है। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 67% बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 0.75% था लास्ट ईयर, वो बढ़ के 10.95% हो गया। तो रिटर्न ऑन इक्विटी में काफी बड़ा जंप देखने मिला है। प्रोविजन कवरेज भी देखिए 80% से ऊपर है, विच इज अ वेरी गुड साइन। रिटेल और कमर्शियल का प्रोविजन कवरेज 82.43% हो गया है, यानी बैंक ने काफी अच्छे प्रोविजंस कर रखे हैं। तो आगे चल के एसेट क्वालिटी बहुत जल्दी खराब नहीं हो सकता, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोविजन ऑलरेडी इन लोगों ने किया है। अनटिल अनलेस की कोई बहुत बड़ा डिफॉल्ट हो जाए, जिसका चांसेस अभी पूरे इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो चांसेस बहुत कम लगता है। यहाँ पर देखते हैं कि असेट में FY22 में जो लोन्स एंड एडवांसेस 1,29,000 करोड़ था, वो बढ़ के 1,60,000 करोड़ हो गया। तो 24% का यहाँ पर ग्रोथ आया। कस्टमर डिपॉजिट्स का बात करें तो 93,000 करोड़ से बढ़ के 1,36,000 करोड़ का डिपॉजिट हो गया, 47% का ग्रोथ आया। कासा रेशियो जो कि 48% था लास्ट ईयर, वो बढ़ के 49.7। अगर कुछ क्वार्टर पहले देखेंगे तो ये एक बार 50% को भी टच किया था, तो वहां से थोड़ा सा इस क्वार्टर में डिप्लीट हुआ है, जिसके वजह से ओवरऑल ईयर का कासा रेशियो 49% दिख रहा है हम लोग। ग्रॉस एनपीए जो 3.7% था उससे घट के 2.51% हो गया। नेट एनपीए 1.5% से गिर के 0.86 हो गया। तो जब भी नेट एनपीए किसी बैंक का लेस देन 1 हो जाता है, तो हम लोग का वो पैरामीटर होता है जनरली इस इंडस्ट्री में कि बिलो 1 को हम लोग अच्छा मानते हैं। ठीक है, कि अगर नेट एनपीए आपका बिलो 1 है, यानी आपका असेट क्वालिटी अब बेटर है। प्रोविजन कवरेज रेशियो 70% से बढ़ के 80% हो गया। ग्रॉस एनपीए रिटेल और कमर्शियल सेगमेंट का अगर देखें तो 2.63 से घट के 1.65 हो गया। एंड नेट एनपीए जो है रिटेल सेगमेंट का, उसमें हम लोग देखेंगे तो वहां पर भी 1.15% से घट के 0.55। तो ओवरऑल जो हम लोग देख सकते हैं कि असेट क्वालिटी उसमें एक पूरा ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, रिटर्न ऑन असेट पे नजर रखिए। रिटर्न ऑन असेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जब भी हम किसी बैंकिंग कंपनी को एनालाइज करते हैं। रिटर्न ऑन असेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो रिटर्न ऑन एसेट 0.08% हुआ करता था, वो बढ़ के 1.13% हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी 0.75% से एकदम से उछाल आया, ऑलमोस्ट 11% पे पहुंच गया। तो ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो 10% से ऊपर चला गया है, विच शोज कि बैंक
अब यहाँ से रफ्तार ले सकती है अगर इनके लोन बुक अच्छा सा ग्रो हुआ है और बैंकिंग इंडस्ट्री में क्रेडिट ग्रोथ आने लगा और जैसा पिछले 1-1.5 साल से आ रहा है वैसा कंटिन्यू रहा, तो दिस बैंक कैन डू वेरी वेल क्योंकि इनके नंबर्स में इंप्रूवमेंट वो नजर आ रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 16.74% से बढ़ के 16.82% हो चुका है। ठीक है। अब मैं अर्निंग्स का आपको अपने अपने एक्सेल से थोड़ा शेयर करूंगा कि अर्निंग्स में किस तरह का चेंजेस आया है। तो ये मैंने क्वार्टर ऑन ईयर अर्निंग्स का बताया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पहले देखते हैं और साथ साथ ईयर ऑन ईयर भी देखते हैं। तो अर्न इंटरेस्ट जो अर्न जो दिसंबर में 5,900 करोड़ था वो मार्च में बढ़ के 6,400 करोड़ हो गया। तो देयर इज अ जंप ऑफ 8.7% ऑन टोटल इंटरेस्ट अर्न, जिसमें इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस में कितना ग्रोथ आया है 7.7%, और इन्वेस्टमेंट से जो इनकम है उसमें ग्रोथ आया है ऑलमोस्ट 16%। सिमिलरली ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो FY 22 में 17,000 करोड़ का इंटरेस्ट अर्निंग था जो बढ़ के 22,700 करोड़ हो गया। ऑलमोस्ट 32% का जंप देखने मिल रहा है टोटल इंटरेस्ट अर्निंग में, जिसमें एडवांसेस में 35% का ग्रोथ है और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में 24% का ग्रोथ है। इंटरेस्ट पेड का अगर बात करें तो दिसंबर में 2,600 करोड़ का इंटरेस्ट पे हुआ था, वहां से बढ़ के 2,800 करोड़ हो गया। तो 7.7% का इंटरेस्ट पेड में जंप है। आप देख सकते हो यहाँ पर इंटरेस्ट एडवांस जो इंटरेस्ट अर्न है एडवांसेस में वहां भी 7.7% का ग्रोथ है। सिमिलरली इंटरेस्ट पेड जो है उसमें भी 7.7% का ग्रोथ है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो तो इंटरेस्ट अर्नड में एडवांसेस में 35% का ग्रोथ है। सिमिलरली इंटरेस्ट पेड में भी 35% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। मतलब मार्च 22 में टोटल 7,466 करोड़ का इंटरेस्ट पे हुआ था, अभी 10,000 करोड़ का। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में कितना ग्रोथ आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 9.4% का ग्रोथ आया, जबकि अगर पूरा फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करें तो 30% का नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ आया, विच इज वेरी गुड। अदर इनकम का बात करें जो कि फीस एंड अदर ट्रेजरी इनकम जो होते हैं उसमें 39% का ग्रोथ आया FY 22 से FY 23 में, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आप देख सकते हो 21% का ग्रोथ आया। 1,100 करोड़ से बढ़ के वो ऑलमोस्ट 1,400 करोड़ हो गया। टोटल इनकम में लास्ट क्वार्टर में 4,400 करोड़ का था, अभी 4,993 करोड़, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का टोटल इनकम हो गया है। तो देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 12.5%। जबकि ईयरली देखें तो 13,000 करोड़ से 17,000 करोड़ हो गया, 32% का ऑल इन ऑल ग्रोथ हम लोग को देखने मिल रहा है। अब आते हैं हम लोग कॉस्ट, कि खर्चा कितना होता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मैं बात करूं तो दिसंबर में 3,100 करोड़ का था, वो मार्च में बढ़ के ऑलमोस्ट 3,400 करोड़ का हो गया। तो 8.2% का ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो 9,600 करोड़ से बढ़ के 12,170 करोड़ हुआ है, 26% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। तो अगर मैं टोटल इनकम का बात करूं तो इनकम बढ़ा है 32%, जबकि खर्चा बढ़ा है 26%, विच इज अ गुड साइन कि इनकम जिस स्पीड से बढ़ा है खर्चा उससे कम स्पीड से बढ़ा है, यानी आपका कॉस्ट टू इनकम जो है वो रेशियो वो कम हो रहा है, विच इज अ गुड साइन। प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट का अगर मैं बात करूं तो दिसंबर में जो 1,262 करोड़ था वो बढ़ के 1,557 करोड़ हो गया। तो देयर इज अ जंप ऑफ 23.4%। जबकि ईयर ऑन ईयर का बात करें तो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट 3,300 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ हो गया है। तो देयर इज अ जंप ऑफ 50%। तो 50% का प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट में जंप आया। प्रोविजनिंग का बात करें तो प्रोविजनिंग जो बैंक करती है तो दिसंबर में 451 करोड़ का प्रोविजनिंग था, जो मार्च में 481 करोड़ का हो गया। तो उन्होंने 6% का प्रोविजनिंग बढ़ाया है इस क्वार्टर। बट ईयर ऑन ईयर देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मार्च 22 में प्रोविजन 3,100 करोड़ का था, मतलब FY 22 में, जो कि अभी 1,665 करोड़ का है। तो इस साल प्रोविजनिंग भी इन्होंने अपना कम किया, यानी असेट क्वालिटी इतना इंप्रूव हो गया है कि अब उनको उतना ज्यादा प्रोविजनिंग करने का इस साल जरूरत नहीं पड़ा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 800 करोड़ से 1,000 करोड़, 32-33% का ग्रोथ। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1,760% का ग्रोथ, यानी 175 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ के 3,300 करोड़ का हो गया। और पैट में 146 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 2,400 करोड़ का पैट हो गया। इन्होंने कुछ न्यू शेयर्स भी इशू किए हैं, तो 622 करोड़ से 662 करोड़ हो गया नंबर ऑफ शेयर। इसके ऊपर ईपीएस में क्या ग्रोथ आया है, FY 22 में 23 पैसा का जो ईपीएस था पूरे साल में, वो अभी इस साल पूरे साल बढ़ के
₹3.70 का हो गया। तो ईपीएस में भी अच्छा खासा उछाल देखने मिला। अब आपको लगेगा कि पैट में जो उछाल है 1570% है, बट ईपीएस में जो उछाल है वो सिर्फ 1470% है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ बढ़े। तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा है, उस वजह से क्या हुआ, जितना ग्रोथ हम लोग को यहाँ पैट में देखने मिला, उतना ग्रोथ हम लोग को यहाँ पर ईपीएस में देखने नहीं मिल रहा। दैट इज द रीजन। ठीक है। तो ये पूरा अर्निंग्स का ब्यौरा था कि अर्निंग्स में किस तरह से चेंजेस आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर पूरा ईयर ऑन ईयर, अगर हम लोग कंसीडर करें FY22 से FY23 पूरे साल भर का परफॉर्मेंस को जज करें तो किस तरह का चेंजेस आया। असेट क्वालिटी ऑलरेडी मैंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से आपको बता दिया है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बैंक्स के नंबर्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है, और पूरे ईयर का कंपैरिजन करें तो पिछले एक साल में बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो अभी एक बार थोड़ा सा हम स्क्रीनर पे चलेंगे और देखेंगे कि स्क्रीनर पे क्या देखने मिल रहा है हम लोग को। स्क्रीनर पे हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का अभी मार्केट कैप जो है वो 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 61 का प्राइस है। पिछले दिन 3% का उछाल आया शेयर प्राइसेस में। बुक वैल्यू आज के रेट में ऑलमोस्ट ₹34 का बुक वैल्यू है। तो इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड प्राइस टू बुक ऑफ टू से थोड़ा सा कम। अगर मैं बोलूँ 1.81 के प्राइस टू बुक पे कंपनी ट्रेड कर रही है। तो कंपनी में नंबर्स में काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है। प्राइस टू बुक बिलो 2, ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट में इतना अच्छा ग्रोथ आ रहा है, जिसके निम्स में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है, उसका अगर प्राइस टू बुक 2 से नीचे मिल रहा है तो दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी। मेरे तरफ से किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इट इज ओनली फॉर एजुकेटिव पर्पस कि एक बैंकिंग कंपनी में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो हमें देखने चाहिए एज एन रिटेल इन्वेस्टर या एज एन इन्वेस्टर, कि किन किन नंबर्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, वहां पर इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है कि नहीं। ये मेरा बताने का ऑब्जेक्टिव है। किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा इसको। अगर आपको ये कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा लग रहा है, इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और फिर ही कोई डिसीजन लें। अभी अगर हम लोग थोड़ा सा देखें कि कॉन कॉल में, इनका कॉन कॉल आ चुका है, ऑडियो रिकॉर्डिंग आ चुका है, एक बार ट्रांसक्रिप्ट आ जाए, मैं कोशिश करूंगा ट्रांसक्रिप्ट स्टडी करके मैं आपको आपके साथ कुछ उन पॉइंट्स को भी शेयर करूं। अगर कुछ वहां पर दिखा, यहाँ पर देखते हैं मैनेजमेंट ने कुछ कहा है क्या। तो मैनेजमेंट ने अभी किसी तरह की कोई कमेंट्री नहीं किया है। तो वंस द कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट अराइव्स, एक बार कोशिश करूंगा उस पर भी आपको स्टडी करके कि कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है, क्या बताया है, उस पर भी आपको आपके साथ एक वीडियो शेयर करने की कोशिश करूंगा। अभी हम लोग देखते हैं कि इनके एडवांसेस में किस तरह का क्या ग्रोथ आया है, और एडवांसेस में कौन सा सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ आया है और किसमें कम आया है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये होम लोन आप देख सकते हो कि इनके होम लोन में 10% का ग्रोथ आया है। ये एडवांसेस क्या होता है, जो बैंक लोन देते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के लोन देते हैं। तो होम लोन देते हैं, क्रेडिट कार्ड देते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, फिर कंज्यूमर लोन देते हैं, अलग अलग। तो ये ट्रैक करना बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बैंक का जो लोन ग्रोथ आ रहा है वो आ तो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट वो किस तरह का लोन दे रहे हैं। कहीं बहुत ज्यादा रिस्की लोन दे रहे हैं तो दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। और अगर रिटेल फोकस लोन है जिसको कि हम कम रिस्की मानते हैं, अगर वहां पर ग्रोथ आ रहा है तो विच इज अ गुड साइन। तो ये ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा लोन में ज्यादा ग्रोथ आ रहा है। तो होम लोन 10% से ग्रो किया है इनका। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा नहीं, यानी 2.6% का ही ग्रोथ है। व्हील्स यानी व्हीकल लोन 7% से ग्रो किया है। कंज्यूमर लोन ओनली 3.6% से ग्रो किया है। तो दैट इज अ पॉइंट कि कंज्यूमर लोन एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा और बढ़ना चाहिए था, क्योंकि मार्च से दिसंबर में काफी इंप्रूवमेंट आया था। पर यहाँ पर इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आया। पर हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 20% का ग्रोथ कंज्यूमर लोन में है। सबसे ज्यादा लोन कहाँ आया है, होम लोन में सबसे ज्यादा ग्रोथ आया है 39%। नहीं, उससे भी ज्यादा है दूसरे जगह, चलो देखते हैं। कंज्यूमर लोन 20% से ग्रो किया। ईयर ऑन ईयर डिस्कस करते हैं तो एक फिगर क्लियर आएगा कि एक साल में कंपनी ने कहाँ पर इंप्रूवमेंट किया। अगर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है तो आप बगल में यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो वीडियो पॉज करके। तो कंज्यूमर लोन 20% से ग्रो किया है। रूरल फाइनेंस में 48% का ग्रोथ है। डिजिटल गोल्ड लोन में 50% का ग्रोथ है। क्रेडिट कार्ड इनका काफी अच्छा कर रहा है,
भले ही अभी बहुत छोटा डिवीजन है, बट आप ग्रोथ देख सकते हो। 74% का लोन ग्रोथ क्रेडिट कार्ड बिजनेस में आया। कमर्शियल फाइनेंस में 57% का ग्रोथ है। कॉर्पोरेट लोन सिर्फ 9%, तो दे आर नॉट फोकसिंग टू मच ऑन कॉर्पोरेट लोन, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की माना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन जो इनका लेगेसी लोन बुक है, उसको तो ये लोग दिन पे दिन कम करते जा रहे हैं, विच इज अ गुड साइन कि आज लोन इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में 32% से डाउन हो गया, और अदर लेगेसी लोन्स भी 35% से डाउन है। तो हमें क्या फोकस करना है जब हम बैंक पे देखते हैं, कि इनका ये पोर्शन जो अभी ये कैपिटल फर्स्ट से मर्ज होने के बाद जब ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना, और उसके बाद इन लोगों ने जब लोन देना चालू किया, तो वहां किस तरह का ग्रोथ है। तो दिस सेगमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि यहाँ पर बैंक का बिजनेस कहाँ पर अच्छा ग्रो कर रहा है। तो आप देख सकते हो क्रेडिट कार्ड सबसे अच्छा ग्रो कर रहा है, उसके बाद कमर्शियल फाइनेंस इज ऑल्सो डूइंग वेल, ये डिजिटल गोल्ड लोन 50%, रूरल फाइनेंस इज डूइंग गुड, व्हीकल लोन इज डूइंग गुड, ठीक है, और होम लोन 39% से ग्रो कर रहा है। तो ऑल इन ऑल आप देख सकते हैं कि ग्रोथ काफी अच्छा। तो सबसे बड़ा पोर्शन क्या है, ये कॉमन साइज मैंने बनाया है, तो इसमें सबसे बड़ा पोर्शन जो इनका शेयर है, वो आप देख सकते हो 16% जो है, ये कॉर्पोरेट लोन आज भी बड़ा अमाउंट, यानी पूरे एडवांसेस में कॉर्पोरेट लोन 25,000 करोड़ है, विच इज 16% ऑफ द टोटल लोन। ठीक है, जिसको ये लोग ग्रो तो नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल इट इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक के बारे में काफी आइडिया मिल गया होगा, कि ओवर द ईयर यानी एक साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा परफॉर्म किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए तो इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए, नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।